बजट पेश करेंगी और छठी बार पेश करेंगी बजट। इसके साथ ही कई रिकॉर्ड्स वो अपने नाम भी कर रही हैं। सुबह 8:45 पर यानी अब से करीब 10 मिनट बाद 12 मिनट बाद राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी लेने के लिए निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलेंगी और 9:15 बजे वित्त मंत्रालय जाएंगी। 10 बजे कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। गायत्री, बिल्कुल, तो लगातार ये छठी बार है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सदन बजट में आज क्या कुछ रहने वाला, अंतरिम बजट है, आम चुनाव से ठीक पहले ये बजट है। क्या बड़ी घोषणाएं होंगी ये भी देखना होगा और किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है ये भी देखना होगा जब आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। लगातार लोगों से भी बातचीत की गई। लोगों में अगर हम बात करें, महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं। क्या महंगाई से निजात मिलेगी? क्या महंगाई से राहत देने वाले कुछ ऐसे बड़े फैसले, कुछ ऐसी बड़ी प्रावधान आज के इस बजट में हो सकता है? युवा जो रोजगार के लिए नए अवसर चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है? इसके अलावा किसानों को भी आज के इस अंतरिम बजट से खासी उम्मीदें हैं, उनके लिए क्या कुछ रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। सलोनी, बस कुछ ही देर बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी बजट की और फिर कैबिनेट में औपचारिक मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा यह अंतरिम बजट। बिल्कुल, तो भारत के बजट पर आज डिटेल्ड एनालिसिस आपको रिपब्लिक भारत पर मिलेगा और आसान भाषा में, जिससे आप समझ पाएं। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसको आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या तमाम जो चीजें हैं, जो सौगातें हैं, क्या उनका पिटारा भी खुलेगा? बिल्कुल, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। पंकज चौधरी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पंकज चौधरी आप देख पा रहे हैं और बस थोड़ी देर का इंतजार है और थोड़ी देर के इंतजार के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ रहता है। बड़ा पैनल लगातार स्टूडियो में सलोनी बना हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी। सुमित्रा गोयनका पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई, मास्टर स्वराज किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आकृति भाटिया इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, राहुल सिंह जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भी क्या उम्मीद है, हेल्थ सेक्टर को क्या मिलने वाला है, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत शहजाद से ही करेंगे। शहजाद, आज हम ये समझते हैं कि मोदी सरकार हमेशा ट्रेंड चेंज करती है, ट्रेंड सेट भी करती है, चेंज भी करती है। तो अंतरिम बजट में क्या ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि कहा जाता है अंतरिम बजट में बहुत घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन क्या ट्रेंड इसमें भी मोदी सरकार चेंज करेगी? एक ट्रेंड सेट हो चुका है और वो ट्रेंड ये है, और रिपब्लिक भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहा है कि जिस प्रकार से 2 महिला एंकरों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है, हमारी देश की और कई महिलाएं आएंगी। देश की वित्त मंत्री पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को जाकर बजट सौंपेंगी। तो ये ट्रेंड जो बदला है, मुझे लगता है कि ये भारत के लोकतांत्रिक शक्ति की एक प्रतिबिंब है। और मुझे लगता है रिपब्लिक स्टूडियो से लेकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, मतलब आप कह रहे हैं आज महिलाओं को जो उम्मीद है उस पर खरी उतरेगा। प्रतीकात्मक रूप में भी ये बहुत बड़ा, मैं आ रहा हूँ स्वराज जी, मुझे पता है आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम नारी शक्ति का जिस प्रकार से हम एक जश्न मना रहे हैं, कम से कम ये प्रतीकात्मक रूप में भी इसको स्वीकारना जरूरी है। और मुझे लगता है आगे से आपको ज्यादा महिलाओं को भी बुलाना चाहिए। ये अक्सर मैनल बन जाता है पैनल के नाम पर, तो मुझे लगता है महिलाओं को भी ज्यादा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात होगी, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। महिलाओं को क्या मिलेगा ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी वित्त मंत्री जी 11 बजे के बाद जब घोषणाएं शुरू करेंगी, परंतु मैं आपको बता दूं कि हर के जो योजना है मोदी जी की, आप देख लीजिए बर्थ टू लेकर अंतिम तक मोदी जी की योजना। अगर आप देखें, सेक्स रेशियो बढ़ा है बेटी बचाओ की वजह से, उसके बाद उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, हर योजना में महिला आपके पास हमारे हैं सुमित्रा महाजन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुमित्रा महाजन जी, मैं ये समझना चाह रही हूं पहले से कि आप एक आम महिला आज के इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीद लगाए? शहजाद कह रहे हैं कि बहुत कुछ आज मिलने वाला महिलाओं को। मुझे लगता है 2-3 चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि आज की महिला जो है वो प्रोग्रेसिव है और वो वर्कफोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिड साइज कंपनीज में काम करती है उन महिलाओं को मैटरनिटी लीव जो मोदी जी ने दिया है, जो 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव और क्रैश फैसिलिटी दिया है, अपने आवाज से अब निकल चुकी हैं। और आपको बता दें कि सीधे सबसे पहले आज बजट डे के दिन जिन अधिकारियों के साथ बजट तैयार हुआ है उनके साथ फोटो सेरेमनी होगी और उसके बाद वे सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगे। मुकेश, ये गाड़ी दिखाइए, ये देखिए, यही वो गाड़ी है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो बैठ करके रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि छठी बार वे आज बजट पेश कर रही हैं, लेकिन उनके कार्यकाल का ये पहला अंतरिम बजट है। मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट जो है वो आज पेश करने के लिए रवाना हो चुकी है। गाड़ी आपको नजर आ रही है और इसी गाड़ी से सीधे वे जो बजट तैयार करने वाले अधिकारी हैं उनके साथ फोटो सेशन होगा और उसके बाद
वे राष्ट्रपति भवन के लिए यहां से रवाना होने वाली हैं। राष्ट्रपति के साथ चर्चा होगी, बजट को मंजूरी मिलेगी और फिर सीधे संसद के लिए रवाना होंगी, जहां पर कैबिनेट की बैठक में इस बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी और ठीक 11 बजे ये बजट आम जनता के लिए सदन में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह पहला अंतरिम बजट है, मगर 5 बार के पूर्ण बजट पेश करने के साथ इस बार का जो छठवां बजट वो पेश करने जा रही है, वो एक रिकॉर्ड कायम कर लेंगी। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई जो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, उस क्लब में वे शामिल हो जाएंगी, क्योंकि छठवीं बार वे यहां पर आज बजट पेश करने वाली हैं। और जिस बात का जिक्र लगातार अब स्टूडियो में भी हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण के तौर पर आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ज्ञान पर पूरा फोकस मोदी सरकार का है। इस बात का जिक्र कल जो है वो वहां पर भी हुआ और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनके आवास का जो गेट है वो खुला और उसके बाद जो गाड़ियों का काफिला है वो उनके आवास से रवाना होता हुआ आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। अब यहां से सीधे वे पहले फोटो सेरेमनी में शिरकत करेंगी और फिर वहां से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने वाली हैं। चूंकि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के साथ साथ बजट की जानकारियां उन्हें दी जाएंगी और उस बजट को लेकर मंजूरी जो है वो राष्ट्रपति से ली जाएगी। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ठीक 9:15 पर वे संसद भवन के लिए रवाना हो जाएंगी और संसद भवन में प्रवेश करने के बाद 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के दौरान इस बजट को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर वहां उसकी मंजूरी मिलेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चूंकि मौसम अभी प्रतिकूल बना हुआ है, इसलिए जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा विलंब अभी नजर आ रहा है, लेकिन वक्त पूरा नियत है और उसके साथ साथ ठीक 11 बजे बजट जो है वो आज सदन में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि आखिर चुनाव के लिहाज से इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है, तो पूरा फोकस ज्ञान और गीता पर नजर आ रहा है। गीता का जिक्र भी अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन ज्ञान जिसका जिक्र लगातार इस बार के बजट को लेकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर फोकस किया है कि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों में ज्ञान का जिक्र होता है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और साथ ही जो एक और वर्ग होता है, तो उन पर पूरा फोकस जो है वो नजर आ रहा है। आप देखने वाली बात होगी कि क्या युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए इस बार के बजट में कुछ खास रहता है। लेकिन इससे इतर विकसित भारत का ये बजट है और विकसित भारत के बजट में गीता का जिक्र भी बहुत खास हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होने वाला है, ग्रोथ के लिए क्या होने वाला है। अब तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार के बजट में और क्या खास रहने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लिहाज से, चूंकि आम चुनाव के और चुनाव के लिहाज से इस बार के बजट में उम्मीदें आम लोगों को भी बहुत ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर जो निगाहें हैं वो आम लोगों की टिकी हुई है। लेकिन चूंकि अंतरिम बजट के इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा जो उतार चढ़ाव हैं वो इस बार के बजट में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पूर्ण बजट होगा तो फिर हो सकता है कि उस दौरान इस पर कुछ ध्यान जो है वो दिया जाए। मगर आज के इस बजट से साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि महिला उत्थान के लिए इस बार के बजट में बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं और अब वे सीधे फोटो सेशन में शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी और वो जो तस्वीर होगी वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस बात का जिक्र किया था उस बात को परिलक्षित करती हुई नजर आएंगी कि महिला उत्थान के प्रकटीकरण की तस्वीर होगी। उसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि 2 महिला। दीपेश, आप जानकारी दे रहे हैं, निकल चुकी हैं निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, हम लगातार